प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न संख्या 4 को आज हल करेंगे। प्रश्न संख्या 4 का 1 नंबर प्रश्न संख्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो देखिए, तो यहाँ पर कहेंगे ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद और ये चौथा पद। अब यहाँ से हम देखेंगे कि क्या यह एपी में है। यदि यह एपी में होगा तो हम इनका और 3 पद ज्ञात करेंगे। तो एपी में है कि नहीं है, इनको ज्ञात करने के लिए हम क्या करें, तो सार व अंतर ज्ञात करते हैं। तो चलिए यहाँ पर सार्वंतर को हम क्या मानते हैं, डी। तो डी बराबर होता है दूसरे पद में से पहले पद घटा लेते हैं। तो यहाँ पर दूसरा पद कौन सा है, ये पहला पद है तो ये दूसरा पद है। तो यहाँ पर 4 - 2 बराबर 2। अब यहाँ पर कम से कम इसको जांचने के लिए कि यह एपी में है कि नहीं है, कम से कम 2 बार इसका सार व अंतर ज्ञात कर लेंगे। यदि हमारा इसका सार व अंतर सेम आवे, जैसे यहाँ पर d का मान 2 आया और यहाँ पर भी d का मान 2 आएगा, तो हम कहेंगे यह एपी में है। तो यहाँ पर भी d का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर A2 में से 1 को घटाए थे तो यहाँ पर सार्वंतर निकल गया। तो यहाँ पर हम A3 में से A2 को घटा लेंगे। मीन्स इसका मतलब यह हुआ कि तीसरे पद में से दूसरे पद को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो यहाँ पर हमारा होगा ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। तो 8 माइनस और दूसरा पद कितना है, 4 है। तो यहाँ पर घटाएंगे तो 8 में से 4 घटेगा तो कितना होगा, 4 होगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका जो सार व अंतर है 2 आ रहा है और इसका जो सार व अंतर है 4 आ रहा है। तो हम कहेंगे यह एपी में नहीं है। आगे देखिए 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है 2, 5/2, 3, 7/2, डॉट डॉट डॉट। यदि आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर पिछला वीडियो देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, इसको हल करते हैं। d बराबर दूसरे पद में से पहले पद को क्या कर ले, घटा लेते हैं। तो यहाँ पर दूसरा पद कितना है, 5/2 माइनस पहला पद कितना है, तो 2 है। तो यहाँ पर हम घटाएंगे तो यहाँ पर बाटा पे के घटाव जैसा लग रहा है। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं छिपा रहता है तो क्या रहता है, 1 और 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और 1 के पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 2 आएगा, तो 2 बार में जाएगा। तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर हल करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 होगा और यहाँ पर बाटा में 2 होगा। तो हम कहेंगे कि जो हमारा सार व अंतर है कितना आया, 1/2 आया। तो हम बोल रहे थे कि सार व अंतर कम से कम कितना ज्ञात करना है, 2 ठो ज्ञात करना है। तो अब इसको क्या करेंगे, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा लेंगे। तो तीसरे पद कौन सा है, ये प्रथम पद है, ये दूसरा पद है और ये तृतीय पद है। तो तृतीय पद में से हम द्वितीय पद को घटाएंगे। तो इसका मतलब कि 3 में से किसको घटा लेंगे, 5/2 को घटा लेते हैं। तो यहाँ पर होगा 6 - 5 बाटा में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा 6 में से 5 को घटाएंगे तो 1 और बाटा में कितना होगा, 2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सार व अंतर जो हमारा आ रहा है वो एक जैसा आ रहा है। तो हम कहेंगे यहाँ पर कि यह एपी में है। तो यहाँ पर एपी में है तो प्रश्न में कह रहा है कि
कि अगला 3 पद ज्ञात करना है। मीन्स इसका मतलब यह हुआ ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद और ये तृतीय पद और ये चतुर्थ पद। अब इसके अलावा यहाँ पर 3 पद और ज्ञात करना है। मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि a बराबर किसको मानेंगे? a बराबर या तो प्रथम पद या तो a। पिछले वीडियो में हम सब इसके बारे में बतला चुके हैं। जो आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो आप लोग जाकर के पिछला वीडियो देख लीजिएगा। अब देखिए प्रथम पद बराबर कितना मान लेंगे? 2 है तो 2 मान लेंगे। अब यहाँ पर सार्व अंतर कितना आया? तो यहाँ पर d बराबर लिख देंगे 1/2। तो अब यहाँ पर 5वां पद ज्ञात करना है। तो हमको 5वां पद बराबर फॉर्मूला क्या है? a + 4d होता है। अब यहाँ पर a का मान कितना है? 2 है और 4 × d का मान कितना है? 1/2 है। तो 2 दूना 4। अब यहाँ पर हल करेंगे 2 + 2 बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर 5वां पद तो ज्ञात हो गया। तो प्रश्न में कह रहा है 3 पद ज्ञात करना है। तो 1 पद ज्ञात कर लिए तो अभी 2 पद बचा। इसका मतलब 6वां पद भी ज्ञात करना है। तो a + 5d हो जाएगा। तो a का मान कितना है? 2 है। 5 × d का मान कितना है? 1/2 है। तो 2 + 5/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम हल करेंगे 4 + 5/2 तो यहाँ पर हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6वां पद भी ज्ञात हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? 7वां पद। क्यों 7वां पद भी ज्ञात करेंगे? क्योंकि प्रश्न में कह रहा है 3 पद ज्ञात करने के लिए। तो ये हमारा 5वां पद, ये 6वां पद और ये 7वां पद। तो यहाँ पर 7वां पद भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो 7वां पद का फॉर्मूला होता है a + 6d। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना है? 2 और प्लस 6 × d का मान कितना है? 1/2। द्वितीय 6। तो यहाँ पर होगा 2 + 3 बराबर कितना हो जाएगा? 5। तो हम कहेंगे कि 3 पद ज्ञात हो गया। कौन कौन? तो यहाँ पर हम लिख देंगे। तो एक पद हो गया 4 और दूसरा पद हो गया 9/2 और तीसरा पद हो गया 5। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है। इसको भी उसी की तरह हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा सार्व अंतर ज्ञात करेंगे। तो सार्व अंतर बराबर फॉर्मूला होता है a2 - a1 होता है। तो यहाँ पर a2 कितना है? -3.2 -a1। a1 कहने का मतलब प्रथम पद, और प्रथम पद कितना है? -1.2 है। इसको हल करेंगे तो -3.2 अब माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 1.2 हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ इसको यदि हम हल करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा सार्व अंतर बराबर d आएगा। अब यहाँ पर एक और सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए यहाँ पर एक और सार्व अंतर ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर होगा a3 - a2। तो यहाँ पर a3 का मान है -5.2 और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह देंगे। और a2 कहने का मतलब दूसरा पद यहाँ पर है -3.2। अब इसको हल करेंगे -5.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3.2। अब इसको हल करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 2। तो हम कहेंगे कि यह AP में है। जब यह AP में है तो प्रश्न में कह रहा है कि इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो हमारा सर्वांतर कितना आ गया? -2 आ गया। और आगे प्रश्न में कह रहा है कि इसका 3 पद आगे भी ज्ञात करना है। तो ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद और ये चतुर्थ पद। तो इसका मतलब 5वां पद ज्ञात करना है, 6वां पद ज्ञात करना और 7वां पद ज्ञात करना है। तो हमें ज्ञात करने के लिए हमको जरूरत पड़ेगा प्रथम पद का मान। तो प्रथम पद का मान यहाँ पर कितना दिया है?
-1.2 दिया है और सर्व अंतर निकल कर कितना आया, -2 आया। तो यहाँ पर पांचवा पद क्या फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 4d होता है। तो a का वैल्यू कितना है, -1.2 है, प्लस 4 इंटू डी का मान कितना है, -2 है। तो यहाँ पर हल करेंगे तो हमारा निकल कर आया प्लस माइनस माइनस, 4 दूना 8। तो यहाँ पर निकल कर आएगा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर निकल कर आएगा -9.2 आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम छवा पद ज्ञात करेंगे। छवा पद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होगा a प्लस 5d। अब यहाँ पर a का मान कितना दिया है, -1.2 प्लस 5 इंटू डी का मान कितना दिया है, -2 दिया है। तो इसको हल करेंगे, -1.2 प्लस माइनस माइनस, 5 दूना 10 होता है। यदि हम इसको हल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा और यहाँ पर होगा -1.2 को और 10 के साथ जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11.2 होगा। अब यहाँ पर सातवां पद ज्ञात करेंगे। तो सातवां पद ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे, a प्लस 6d लिखेंगे। तो यहाँ पर a का वैल्यू है यहाँ पर -1.2 प्लस 6 गुने डी का मान कितना है, -2 है। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे, -1.2 प्लस माइनस माइनस, 6 दूना 12। तो यहाँ पर निकल कर आया -13.2। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि सार्व अंतर जो आया कितना आया, -2 आया और 3 पद अगला आया। तो हम कहेंगे 3 पद कौन कौन सा है, एक है -11.2 और दूसरा पद कौन सा है, तो हम कहेंगे कि एक पद हमारा निकल कर आया -9.2 और दूसरा पद निकल कर आया -11.2 और तीसरा पद निकल कर आया -13.2 और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है -10, -6, -2, -2 ... इसको भी क्या ज्ञात करना है, तो अगला 3 पद ज्ञात करना है। कब, जब इसका प्रश्न संख्या 4, तो इसका सर्व अंतर हम निकालेंगे तो होगा दूसरे पद में से पहले पद को क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो -6 -10 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर 6, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 10 है तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस प्लस कितना होगा, माइनस होगा। और छोटे वाले में से बड़े वाली संख्या को घटाएंगे तो माइनस में आएगा और पहले से माइनस में है तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा निकल कर आया 4। तो एक और सार्व अंतर ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा लेंगे। तो यहाँ पर तीसरा पद कितना है, -2 है और दूसरा पद कितना है, -6 है। तो अब इसको भी हल करेंगे। -2 माइनस माइनस प्लस 6 है बराबर, यहाँ पर क्या होगा, माइनस प्लस माइनस होगा और यहाँ पर माइनस है तो माइनस ही लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर छोटे वाली संख्या में से बड़ी वाली संख्या को घटाएंगे तो माइनस में आएगा और पहले से माइनस में है तो यहाँ पर क्या आएगा, तो प्लस में 4 हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि इसका और इसका जो सर्व अंतर है सेम है, माने बराबर है। तो बराबर है तो इसका 3 पद ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे यह एपी में है। ए बराबर
-10 सर्वांतर कितना निकल कर आया 4। अब यहाँ पर देखिए प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद, तो आगे भी हमको 3 पद ज्ञात करना है। तो हमारा आएगा पांचवा पद। पांचवा पद ज्ञात करने के लिए क्या होगा, a प्लस 4d होगा। तो यहाँ पर a का मान कितना है -10 प्लस 4 इंटू d का मान कितना है 4। तो यहाँ पर निकल कर आया -10 प्लस चौका 16। तो यहाँ पर निकल कर आया माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ पर 10 में से 16 को घटाएंगे तो छोटे वाली संख्या में से बड़े वाली संख्या माइनस में आएगा, और पहले से माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, मिस कट जाएगा। तो हमारा निकल कर आएगा 6। तो अब यहाँ पर देखेंगे छवा पद बराबर होता है a प्लस 5d। तो यहाँ पर a का मान दिया है -10 प्लस 5 गुने d का मान दिया है 4। तो यहाँ पर हल करेंगे पंचौका 20 हो जाएगा, और यहाँ पर निकल कर आएगा 10। तो यहाँ पर 7वां पद ज्ञात करने के लिए होता है a प्लस 6d होता है। तो a का मान दिया है -10 प्लस 6 गुने d का मान दिया है 4। तो यहाँ पर निकल कर आया -10 प्लस 6 चौका 24। तो यहाँ पर निकल कर आएगा 14। तो यहाँ पर हम कहेंगे सर्वांतर बराबर 4, और 3 पद निकल कर कौन कौन सा आया, एक आया 6 और एक आया 10 और तीसरा आया 14, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 नंबर, इसका भी हम सर्वांतर ज्ञात करेंगे। तो इसका होगा a2 माइनस a1। तो यहाँ पर a2 ये है और a1 ये है। तो यहाँ पर 3 प्लस √2 माइनस, अब a1 मीन्स पहला पद कितना है 3 है। यदि हम इसको हल करेंगे तो ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये कट जाएगा। तो कितना बचा हमारा √2। तो एक हम और d का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर तीसरे पद में से दूसरे पद को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो तीसरे पद कौन सा होगा, 3 प्लस 2√2 माइनस दूसरा पद कितना होगा 3 प्लस √2 हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो 3 प्लस 2√2 माइनस, यहाँ पर एक छिपा रहता है तो -1 और 3 से हल करेंगे तो -3 हो जाएगा, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये कितना है तो √2 है। यदि हम इसको हल करेंगे तो ये संख्या और ये संख्या क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो हम यदि इस संख्या में से इस संख्या को घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा। तो देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कुछ नहीं रहता है, तो कितना छिपा रहता है 1। तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और √2 में से और √2 यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। तो अब क्या कितना हमारा हुआ, तो हम कहेंगे √2। तो हम देख रहे हैं कि इसका भी सर्वांतर और इसका भी सर्वांतर एक जैसा आ रहा है। तो हम कहेंगे यह AP में है। तो जब AP में है तो हम इसका 3 पद और ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पर कहेंगे प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद। तो चतुर्थ पद के बाद कौन कौन आता है 3 पद, तो हमारा आएगा पांचवा पद आएगा। तो पांचवा पद का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 4d होगा। तो a का मान कितना है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि a बराबर कितना, a कहने का मतलब प्रथम पद तो 3 है, और सर्वांतर निकल कर आया हमारा कितना √2। तो अब इसको हल करेंगे तो a का मान कितना है 3 है, 4 इंटू d का मान कितना है √2 है। तो हम यहाँ पर कहेंगे 3 प्लस 4√2। तो अब कौन सा पद आएगा, छवा पद आएगा। तो अब छवा पद बराबर होगा a प्लस
5D। तो a का मान कितना है 3 है, 5 इंटू रूट अंडर 2, तो हमारा होगा 3 प्लस 5 रूट अंडर 2। और यहाँ पर 6वां पद निकल गया, तो 7वां पद क्या होगा a प्लस 6D। a का मान है 3, 6 गुना रूट अंडर 2, क्योंकि d का वैल्यू है, तो यहाँ पर निकल कर आया 6 रूट अंडर 2। तो हमारा यहाँ पर एक पद ये और एक पद ये और एक पद ये। प्रश्न में कह रहा था 3 पद ज्ञात करना है, तो यही 3 पद क्या हुआ हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 नंबर, इसका भी हम d का मान ज्ञात करेंगे। तो d बराबर होता है मीन सर्व अंतर बराबर होता है दूसरे पद माइनस प्रथम पद। तो दूसरे पद कौन सा है 0.22 है, माइनस प्रथम पद कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। यदि हम इन संख्या में से इस संख्या को घटाएंगे तो हमारा निकल कर आएगा 0.02। यदि हम 0.22 में से 0.2 को घटाएंगे तो हमारा निकल कर आएगा 0.02 आएगा। एक और सर्व अंतर ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा लेते हैं, तो तीसरा पद कितना है 0.222 माइनस दूसरा पद कितना है 0.22 है हमारा। तो हम यहाँ पर हल करेंगे तो निकल कर आएगा 0.002। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जो सर्व अंतर है वो एक जैसा नहीं आ रहा है, तो हम कहेंगे यह AP में नहीं है। तो आगे हम प्रश्न को हल करेंगे 7 नंबर को। तो 7 नंबर प्रश्न है 0, -4, -8, -12, ... तो अब इसको भी हल करते हैं। तो हम इसका भी सर्व अंतर ज्ञात करेंगे कि यह AP में है कि नहीं है। तो सर्व अंतर बराबर होता है दूसरे पद माइनस प्रथम पद। तो दूसरा पद कितना है ये प्रथम पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये चौथा पद। तो यहाँ पर दूसरा पद है -4 माइनस प्रथम पद कितना है 0। तो यहाँ पर निकल कर आया -4। तो एक सर्व अंतर ज्ञात कर लिए, तो एक और सर्व अंतर ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर होगा तीसरे पद में से क्या करेंगे दूसरे पद को घटा लेंगे। तो यहाँ पर तीसरा पद कितना है -8 और दूसरा पद है -4 है। तो -8 और माइनस माइनस कितना होगा प्लस, और यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो हल करेंगे तो क्या होगा -4 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि जो हमारा सर्व अंतर है वह एक जैसा आ रहा है। तो हम कहेंगे कि यह AP में है, और AP में है तो आगे भी इसका 3 पद ज्ञात करना है। तो हम देख रहे हैं कि 3 पद ज्ञात करने के लिए ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद, ये चतुर्थ पद। तो चतुर्थ पद के बाद 3 पद कितना आएगा, तो एक 5 पद, एक 6 पद और एक 7 पद। हम 5 और 6 और 7 पद को ज्ञात करने के लिए हमको जरूरत पड़ेगा प्रथम पद का मान। तो प्रथम पद का मान कितना है 0 है, और सर्व अंतर हमारा निकल कर कितना आया, तो हम कहेंगे -4 आया। तो यहाँ पर हम पांचवा पद ज्ञात करेंगे। तो पांचवा पद बराबर क्या होगा A प्लस 4D होगा। तो यहाँ पर इसको हल कर देते हैं। तो A का वैल्यू कितना है, तो A का वैल्यू 0 है, तो 0 प्लस यहाँ पर 4 है तो 4 इंटू D का मान कितना आया है -4। तो इसको हम हल करेंगे तो 0 प्लस, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 16। तो हमारा निकल कर आया -16। तो यहाँ पर 6वां पद बराबर होगा A प्लस 5D। A का मान 0 है, 5 इंटू D का मान कितना है -4 है। तो इसको हल करेंगे 0 प्लस माइनस माइनस 5 20। तो हम कहेंगे -20।
और यहाँ पर 7वां पद ज्ञात करने के लिए कहेंगे a प्लस 6d। तो यहाँ पर a का वैल्यू 0 है, 6 इंटू d का मान कितना है यहाँ पर, तो -4 है। तो इसको हल करेंगे तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 6 चौका 24। तो हम कहेंगे कितना आया, -24 आया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या कि प्रश्न में कह रहा है कि सर्वांतर ज्ञात कीजिए, कब, जब यह AP में है तब। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह AP में है, तो यहाँ पर सर्वांतर भी लिख दिए। तो सर्वांतर का मान कितना आया, -4 आया। तो आगे भी 3 पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो कौन कौन सा 3 पद आया, एक आया हमारा -16 और दूसरा पद आया -20 और तीसरा पद, दूसरा कहने का मतलब कि इसके आगे वाला पद मीन्स 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद। तो यहाँ पर निकल कर आया -24 और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब हम इस वीडियो को यहीं तक छोड़ते हैं और आप लोग जितना इसमें बचा है मैथ है, आप लोग इसी तरीका से हल करते रहिएगा। और आप लोग को यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।